पीएमसी बैंक घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने नोटिस भेजा। कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वर्षा राउत के खाते में प्रवीण राउत नाम के शख्स की पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। प्रवीण राउत के खिलाफ पहले से ही ईडी की जांच चल रही है। ईडी के समन के बाद संजय राउत ने चुनौती भरा ट्वीट लिखा और कहा, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम कर रखना कदम मेरे साथिया। आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा, कार्रवाई राजनीति से प्रेरित, ईडी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, हम डरेंगे नहीं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राज्य संजय राउत पर निशाना साधा। कहा, देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात लिखने वालों की पार्टी के ही टुकड़े हो रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच होगी 7वें दौर की बातचीत। किसानों का अल्टीमेटम, वार्ता फेल हुई तो 30 दिसंबर को करेंगे ट्रैक्टर मार्च। केंद्र सरकार से 7वें दौर की बातचीत से पहले दिल्ली यूपी सीमा पर डटे किसानों के टेंट बढ़ते जा रहे हैं। बातचीत सफल न होने पर आंदोलन तेज करने की चुनौती भी दी जा चुकी है। कृषि कानून पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के कुछ हिस्सों में गलतफहमी पैदा की जा रही है। किसानों के नाम पर निहित स्वार्थ साधे जा रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, बातचीत से ही समस्या हल हो सकती है। उम्मीद है कि 29 दिसंबर को बातचीत में हल निकलेगा। कृषि कानून को लेकर अपने ही बयान पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के भाषण का पुराना वीडियो ट्वीट किया और लिखा, पहले समर्थन अब विरोध क्यों। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई दूसरी खबरों का। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी बोले, सरकार से होने वाली बातचीत में शामिल होंगे। अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव पर साधा निशाना। भरतपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों का भारी जमावड़ा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन के समझाने पर माने, लेकिन हाईवे किनारे जमे किसान। किसान कानूनों के खिलाफ आज एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई दफ्तर से जंतर मंतर तक करेंगे कार्यकर्ता मार्च। साल के आखिरी मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नए साल में भारत में बने सामानों को खरीदने का ले संकल्प। सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चलाने की भी अपील की। इम्फाल में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली। कहा, मणिपुर में पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब विकास की बाढ़ आ रही है। बीजेपी के संकल्प से आगे बढ़ रहा है पूर्वोत्तर भारत। अमित शाह ने कहा, इनर लाइन परमिट पीएम मोदी का मणिपुर के लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। प्रधानमंत्री ने 6.5 साल के अंदर पूर्वोत्तर का काफी विकास किया है। जेडीयू में बड़ा बदलाव, पार्टी के नए अध्यक्ष बने आरसीपी सिंह। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला, नीतीश के करीबी माने जाते हैं। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही आरसीपी सिंह का इशारों में बीजेपी पर हमला। कहा, साजिश और धोखा नहीं करते, सहयोगी के लिए ईमानदार रहते हैं। अरुणाचल में 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से नाराज है पार्टी। नए अध्यक्ष के चयन के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, बिहार का विकास करने के लिए अध्यक्ष पद छोड़ा है। अरुणाचल के जेडीयू विधायकों पर बोले केसी त्यागी। कहा, हमने नड्डा जी से मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कहा था, उन्होंने बीजेपी में शामिल करा लिया, ये सही नहीं है। कुछ और सियासी खबरें जान लीजिए। आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनने पर बोले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। कहा, बीजेपी का व्यवहार जेडीयू के लिए समस्या पैदा करने वाला है। नीतीश को पद पर बने रहने की बहुत जरूरत थी, तो भविष्य देख सकते हैं। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज। स्थापना दिवस के दिन किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मौजूद नहीं रहेंगे राहुल गांधी। निजी यात्रा पर इटली रवाना हुए।
पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी। राहुल गांधी के इटली दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज ट्विटर पर लिखा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वो इटली वापस चले गए हैं। स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान कांग्रेस आज किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। नए कृषि कानूनों की कथित खामियों से किसानों को अवगत कराएगी। कांग्रेस की गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा पर बोली स्मृति ईरानी, गौमाता की हत्या का उत्सव मनाने वाले कांग्रेसियों की सच्चाई जनता जानती है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी ने नवनिर्वाचित सदस्यों आज शपथ लेंगे। सभी जिला मुख्यालयों में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कुल 280 सीटों पर चुनाव हुआ था। दिल्ली में पीएम मोदी आज देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मेजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन के बीच चलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो। 100वीं किसान रैली को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी ट्रेन। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ में सीएम आवास पर शब्द कीर्तन का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो चलिए अब यूपी की कुछ खबरों का और रुख कर लेते हैं। यूपी में गाड़ी पर जाति लिखने वालों को खैर नहीं, जब्त हो जाएगी गाड़ी। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने पीएम को खत लिखकर की थी शिकायत। सरकार के आदेश पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज, कहा गाड़ी पर ही क्यों, कोई भी व्यक्ति जाति धर्म की बात करता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। राजौरी में पकड़े गए 2 आतंकी, भारी संख्या में विस्फोटक बरामद। सेना और जम्मू कश्मीर का साझा ऑपरेशन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। कहा सुशांत ने सुसाइड किया या उसकी हत्या हुई, ये तो जनता जानना चाहती है। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले में साफ कर चुकी है कि ये एक आत्महत्या का ही केस है और इसको किसी भी दूसरी साजिश से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।